नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका अगला मॉडल पेपर जो आपके 30 प्रश्न हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, और लगभग आपका जो है विजय भो सीरीज़ लगभग 350 प्रश्नों की सीरीज़ हमने तैयार की है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कराएंगे। तो आज के 30 प्रश्न अगले प्रश्न हैं। तो सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जुड़ सकें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो ए ऑप्शन में अच, बी ऑप्शन में अक, सी ऑप्शन में अल, डी ऑप्शन में आड़। तो सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो वो होता है अच प्रत्याहार हमारा। तो ए ऑप्शन सही होगा, एक का ए ऑप्शन सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 2 दिया है। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? तो ए ऑप्शन में ए, ओ, ऐ, औ, और बी ऑप्शन में आ, ई, ओ, री, सी ऑप्शन में री और री, डी ऑप्शन में ए, ओ, ई और री। ठीक है, तो किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? तो 2 का प्रश्न संख्या 2 का हमारा ए विकल्प सही होगा। ए, ओ, ऐ, औ इनका ह्रस्व नहीं होता है, तो 2 प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प सही हो गया। 2 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 3, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है, कौन कौन है? तो आपको बताना है तो कौन कौन से हमारे सही होंगे। तो सभी मित्र इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा हमारा? तो ए, ओ, ऐ, औ, बी ऑप्शन में आ, ई, ओ, री, और ए, सी ऑप्शन में ए, ऐ, री और री, डी ऑप्शन में ओ, औ, अंग, आह। तो संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन है? तो 3 प्रश्न क्या 3 का उत्तर दीजिएगा। तो 3 का जो है हमारा ए विकल्प सही होगा। जो ए, ओ, ऐ, औ ये हमारे संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। तो 3 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 4 यह है, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं, तो बताइएगा। ए ऑप्शन में आ, ई, बी ऑप्शन में ऊ और री, सी ऑप्शन में री और री, डी ऑप्शन में ए और ओ। ठीक है, तो कौन ऐसे 2 वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? तो इसका जो है 4 का हमारा सी विकल्प सही होगा। ये री और री आपस में सवर्णी है, तो 4 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 5, ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है नासिका, दंत, ओष्ठ और तालु। तो सूत्र है उपदमान्यानाम ओष्ठौ। तो सूत्र होता है उपदमान्यानाम ओष्ठौ, सभी को पता है। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? और ऊ जो है हमारे ओठ के द्वारा बोले जाते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो 5 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 6, री का उच्चारण स्थान है। तो री का उच्चारण स्थान होता है तो क्या है? तो सूत्र रहता है एक लितु लसा नाम दंता। सूत्र है क्या? लितु लसा नाम, लितु लसा नाम दंता, ये सूत्र है हमारा लितु लसा नाम दंता। तो ऑप्शन में हमारा क्या सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। ऋतु रसानाम ये मतलब री का उच्चारण स्थान जो वो दंत है, तो डी विकल्प सही हो गया हमारा 6 का डी विकल्प। अगला प्रश्न क्या 7, री और री के परस्पर कितने भेद बताए गए हैं? 30 भेद ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन 18 और सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 28 भेद। तो री और री के जो परस्पर कितने भेद बताए गए हैं? तो ऑप्शन जो हमारा कौन सा सही होगा? प्रश्न के 7 का उत्तर दीजिएगा सही मित्र। तो इसका जो है ए विकल्प से होगा, 30 भेद होते हैं। री और री के परस्पर 30 भेद होते हैं, तो प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 8, आ, ई, ओ और री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन में 18, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 30 और डी ऑप्शन केवल 4। तो केवल 4 नहीं होते हैं, विकल्प डी कट गया। तो आ, ई, उ और री
वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो हमारे ऑप्शन में सही हो जाएगा 18। तो इसका ए विकल्प सही होगा, 18 भेद होते हैं। ठीक है, 18 भेद होते हैं। और री के इसके कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं। और 12 और 18 मिला करके और इस री के 18 भेद होते हैं। तो कितने हो गए हमारे? 30 भेद हो गए। तो इसके जो है 18 भेद बताए गए हैं। तो ए विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 8 का। अगला प्रश्न संख्या 9, स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? 3 प्रकार से, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन में 2। तो स्वरों का विभाजन जो है कितने प्रकार से हुआ है? वो 3 प्रकार से बताया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो स्वरों का विभाजन जो होता है 3 प्रकार से किया गया है। तो ए विकल्प 9 का सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 10, ओ औ का उच्चारण स्थान बताना है। तो ओ औ का उच्चारण स्थान होता है ओ दैतो कंठोष्ठ। तो 10 का जो है हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प सही होगा, कंठ और ओष्ठ होता है। ओ औ का जो है उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। तो 10 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 11, किन स्वरों का प्रयोग प्रायः किस में होता है? वेदों में होता है। तो आ का, या प्लुत स्वरों का, या दीर्घ स्वरों का, या ह्रस्व स्वरों का। तो ऑप्शन 11 का उत्तर दीजिएगा। किन स्वरों का प्रायः जो प्रयोग वेदों में होता है? तो सभी को पता है प्लुत स्वरों का प्रयोग जो होता है वो वेदों में होता है। तो 11 का बी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 12, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? आ, ए, औ की, या आ, ई, उ की, सी ऑप्शन में ए, ओ, ऐ, औ की, और डी ऑप्शन में हा, या, वा, रा की होती है। तो किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? 12 का उत्तर दीजिएगा समित, और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी करिएगा। तो 12 का जो है हमारा ऑप्शन ए विकल्प से होगा, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। आ, ऐ, औ की जो है वृद्धि संज्ञा होती है। ए विकल्प हमारा सही हो गया 12 का। अगला प्रश्न क्या 13, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? तो किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? आ, ए, ओ की, और बी ऑप्शन में आ, ऐ, औ की। तो आ, ए, औ की इनकी जो होती है हमारी अभी बताया है वृद्धि संज्ञा होती है, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये होता है। और ये हमारे कौन से वर्ण हैं? ये आपको पता है, ये हमारे मिश्रित स्वर भी हैं। ठीक है, मिश्रित स्वर, और इनका जो है हमारा ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, हमेशा दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा? तो इसका जो है किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? तो 13 का हमारा ए विकल्प सही होगा। आ, ए, ओ की गुण संज्ञा होती है। तो ए विकल्प सही हो गया 13 का। अगला प्रश्न संख्या 14, छा मिलकर बना है का और सा को मिला करके, और का और छा को मिलाने से, चा और छा से, या चा और प्लस सा से। तो छा मिलकर जो बना है वो सभी को पता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। ए विकल्प सही होगा, का प्लस सा को मिलाने पर हमारा बनता है छा। ठीक है, तो विकल्प हमारा ए विकल्प सही हो गया, इसको छा बनता है। तो विकल्प ए सही होगा 14 का। अगला प्रश्न क्या 15, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण है तो ऊष्म वर्ण सा, सा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। और अण, ये हमारा अण जो है एक उपसर्ग मतलब प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। यण भी एक प्रत्याहार है, लेकिन अंतस्थ में जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? या, वा, रा, ला, ये यण आते हैं। ठीक है, यण जो है प्रत्याहार ऐसा जो वो अंतस्थ वर्ण होते हैं, मतलब अंतस्थ बताया है वर्ण। ठीक है, तो 15 का हमारा सी विकल्प सही हो गया। तो का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। का वर्ग मतलब का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं क्या? ऊष्म व्यंजन, बी ऑप्शन स्पर्श, सी ऑप्शन अंतस्थ, और डी ऑप्शन सरस। तो सरस नहीं होगा, काट दिया। ऑप्शन बचे 3। तो का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में या, वा, रा, ला आता है, और स्पर्श व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में आप कहते हैं स, स, हा। तीनों सा और हा आता है ऊष्म व्यंजन में। तो बचा क्या हमारा?
कवर के जो वर्ण कहे जाते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो 16 का जो है बी विकल्प हमारा सही हो गया, 16 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए 17, अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। तो अर्धमात्रिक स्वर कहे जाते हैं या अयोगभाग या व्यंजन या विसर्ग। तो सभी को पता है अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण जो कहे जाते हैं तो उनको व्यंजन वर्ण कहा जाता है, अर्धमात्रिक चा व्यंजनों। ठीक है, तो अर्धमात्रिक वर्ण जो है वो व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। 17 का सी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 18, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या बताइएगा। ए ऑप्शन में 33, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 11। तो 9 स्वर होते हैं। ठीक है, तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी गई है तो संयुक्त उत्तर दीजिएगा 18 का। तो संयुक्त बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ए विकल्प 18 का सही हो गया हमारा। तो सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और जो है टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा, वहां पर हम आपकी प्रश्नोत्तरी PDF आपको प्रतिदिन प्रोवाइड कराएंगे और फिर से आप रिविजन करिएगा ताकि आप अच्छा कर सकें। तो 18 का जो है ए विकल्प सही हो गया। 33। अगला प्रश्न क्या 19, हैबरट से हल तक के सूत्रों में गिने जाते हैं। हैबरट से हल तक के सूत्रों में गिने जाते हैं व्यंजन वर्ण या स्वर या अयोगभाग या सभी वर्ण। तो सभी वर्ण जो है वो हमारे अल में आते हैं, तो उसमें स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। तो सभी वर्ण तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा डी विकल्प कट गया। अयोगभाग में हमारा कौन सा आता है? तो अंग आह ये हम आते हैं। स्वर में 9 स्वर आते हैं, बचा क्या? व्यंजन। तो ऑप्शन ए हमारा 19 का सही हो जाएगा। हैबरट से हल तक के सूत्रों में गिने जाते हैं वो व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं, मतलब सभी व्यंजन वर्ण। तो सभी व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया 19 का। अगला प्रश्न क्या 20, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है। तो व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने रूप में हुआ है? तो 5, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 6। तो व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन जो है कितने रूप में हुआ है? वो 3 हुआ है। तो सी विकल्प सही होगा। और सी विकल्प में बताया है, तो सी विकल्प हमारा सही हो गया है ऑप्शन में। कौन सा? सी विकल्प सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसका सी विकल्प। प्रमुख जो है व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से जो है कितने प्रकार से विभाजन हुआ है? वो 3 हुआ है, क्योंकि जो है 3 हमारे स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन ये हमारे महसा सूत्रों में परिगणित हैं, किंतु संयुक्त व्यंजन जो महसा सूत्रों में परिगणित नहीं है, इसलिए प्रमुख रूप से 3 ही व्यंजन वर्णों के प्रकार बताए गए हैं। तो आपका सी विकल्प सही हो गया है इसका। तो व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से कितने प्रकार से विभाजन हुआ? 3। तो सी विकल्प सही हो गया है। और जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो महसा सूत्रों में परिगणित नहीं है, इसलिए उसको जो है स्वरों में प्रकारों में नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 21, ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, बी ऑप्शन में 22, सी ऑप्शन 25, डी ऑप्शन 30। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 25। सूत्र है, सूत्र क्या है? का दयो वा वसाना, का दयो मा वसाना ये सूत्र होता है। मतलब का से लेकर का से मा तक, ठीक है, का से मा तक ये हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25। तो विकल्प हमारा सी विकल्प सही होगा। 21, प्रश्न संख्या 21 का जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25। तो सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 22, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन सभी को पता है। ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। इसका सी विकल्प सही हो गया है 22 का सी विकल्प। अगला है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छ, त्र, ज्ञ ये तीनों हमारे क्या हैं? संयुक्त के अंतर्गत आते हैं, संयुक्त के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पा ऐसा है जो हमारा संयुक्त व्यंजन और मिश्रित व्यंजन नहीं है। तो डी विकल्प हमारा सही हो गया, तो इसका डी विकल्प। अगला प्रश्न क्या 24, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो का और सा और आ को मिलाने पर छा बनता है, ये सही है। और ता और रा प्लस आ को मिलाने पर त्रा बनता है, ये भी सही है। जा और या मिलाने पर, ज्ञा मिलाने पर
जो है ज्ञा बनता है, ये भी सही है। लेकिन पा और अणा और आ को मिलाने पर पा नहीं बनता है, तो ये विकल्प हमारा सम्मिलित नहीं है। तो 24 का डी विकल्प जो है वो सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या 25, वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो वर्गीय व्यंजन कौन नहीं है? तो वर्गीय व्यंजन कौन नहीं है? तो का वर्ग ये भी आता है, का खा गा घा हंगा ये भी आता है, ये वर्गीय व्यंजन है। चा छा झा झा यहाँ ये भी वर्गीय व्यंजन है। सी विकल्प में टा ठा डा ढा अणा ये भी वर्गीय व्यंजन है। लेकिन या वा रा ला और हा ये वर्गीय व्यंजन हमारा नहीं है। तो 25 का जो है डी विकल्प सही हो गया, ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत नहीं है। 25 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 में क्या बताया है? जीवामूली वर्ण कितने होते हैं? तो जीवामूली वर्ण जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? एक होता है या दो या तीन या चार? तो सभी मित्रों को पता होना चाहिए जो जीवामूली वर्ण होता है वो एक ही होता है, और वहाँ पर एक का मतलब होता है वो जो जीवामूली चिन्ह होते हैं उनको गिना जाता है, जैसे ये और ये। तो 26 का ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 27, उपधमानिया नाम उपधमानी वर्ण कितने होते हैं? ये भी हमारा एक ही होता है, तो ए विकल्प 27 का सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 28, जीवामूली का और खा वर्णों का जो उच्चारण कहाँ से हुआ है? तो जीवामूली वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो जीवामूल से होता है, तो 28 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 29, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं? तो अभी हमने बताया था अल में, हल में, याच में या अण में। तो जो होता है किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण गिने गए हैं? तो 29 का ए विकल्प सही होगा। अल प्रत्याहार में दोनों स्वर और व्यंजन वर्णों को गिना गया, 29 का ए विकल्प सही हो गया। अगला है लास्ट प्रश्न है, महसा सूत्र का अपर नाम। तो महसा सूत्र का अपर नाम जो होता है वो महसा सूत्र होता है, शिव सूत्र भी होता है और वर्ण समामनाय सूत्र भी होता है। ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। जो महसा सूत्र का जो अपर नाम है वो क्या होता है? तीनों ऑप्शन सही होता है, तो उपरोक्त सभी। तो 30 का जो है डी विकल्प हो गया। आज की जो सीरीज आपके समझ कैसी लगी आप सभी कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा, आज के प्रश्न कैसे लगे। और तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और प्रतिदिन जो है आपका वीडियो शाम 7 बजे लाइव मिलेगा, तो सभी मित्र अधिक से अधिक संख्या में लाइव आया करें ताकि आप सभी को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सकें। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृत अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।